हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज पंजाब में सेहत कार्ड के इजरा से मुताल्लिक अच्छी खबर से करते हैं। अहले पंजाब के लिए खुशखबरी, इलाज के अखराजात अब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हर खानदान 10 लाख रुपए तक किसी भी हस्पताल से मुफ्त इलाज करा सकेगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐलान, अवाम की सहूलत के लिए नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की मोबाइल ऐप का इजरा भी कर दिया। यास्मीन राशिद कहती हैं, मोबाइल ऐप पर सेहत कार्ड के इस्तेमाल के हवाले से तमाम मालूमात दर्ज हैं। सेहत कार्ड सिर्फ घर के सरबराह को मिलेगा। बेवा खातून को शौहर का डेथ सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। नादरा के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड अफराद ही हेल्थ कार्ड से इस्तेफादा कर सकेंगे। हर ख़ानदान को एक सेहत कार्ड मिलेगा जिसकी लागत कोई तकरीबन 10 लाख रुपए है और उस 10 लाख के अंदर वो अपने फैमिली का इलाज करवा सकेगा। लाहौर डिवीज़न में इस वक्त हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ नादरा के थ्रू आ रही हैं वो 37,28,000 हैं। घर का सरबराह जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि मर्द हो। एक बेवा खातून अगर अपने बच्चों की कफ़ालत करती है वो भी घर की सरबराह है। एक डाइवोर्स्ड खातून वो भी घर की सरबराह है अगर अपने वो बच्चों की कफ़ालत करती है। ये कार्ड उसको मिलेगा जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, एक खातून जो है वो तब बेवा डिक्लेयर की जाएगी जब उनकी मियाँ की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो जमा करवाया जाए ताकि वो इस कार्ड से फ़ायदा उठा सके। अहले लाहौर के लिए अच्छी खबर, लाहौर डिवीज़न में सेहत कार्ड की सहूलत मुकम्मल तौर पर दस्तयाब। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, लोगों की सेहत के अखराजात अब उनके बजट का हिस्सा नहीं रहे। अब ये अखराजात मुकम्मल तौर पर हुकूमत उठा रही है। 45 रोज़ में पंजाब के तमाम ख़ानदान 10 लाख तक इलाज के अहल हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की नई लहर की आमद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में तशवीश का इजहार, लिखा, कोरोना की नई लहर के आसार नुमायां हैं। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफा हो रहा है। मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका है। कराची में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफा होने लगा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में लगाया गया स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद। गलियों को ब्लॉक किया गया, ना ही पुलिस की नफरी मौजूद है। शहरी भी SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों में मसरूफ हैं। कराची में ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने की कोशिश नाकाम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में लगाया गया स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफिकेशन तक महदूद। शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के 12 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक के बाद लॉकडाउन तो लगा दिया लेकिन गलियां बंद नहीं की गयी। कारोबारी सरगर्मियां भी जारी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इस ब्लॉक में केसेस सामने आए हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल कराया जाए। मैंने कल ही न्यूज़ पढ़ी थी कि इसी इलाके में कहीं से शायद 11 केसेस आए थे ओमिक्रॉन के, तो मेरे ख्याल से एक स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत तो शायद पड़ेगी। ये कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जैसे लॉकडाउन लगाता है वो नहीं लगाया गया। कहीं कहीं था, मतलब किसी इलाकों में था, लेकिन अभी तो मैंने कहीं नहीं देखा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी की शाम तक पाबंदी बरकरार रहेगी। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से नए ओमिक्रॉन केसेस के हवाले से ब्लॉक 7 में लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पे कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया है और यहाँ पे जिंदगी रवां दवा है। कैमरामैन नाज़िम खान के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। अमवात और रोज़ाना केसेस की शरह में इजाफा हो गया। वायरस में मुब्तला मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 28,941 हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,585 टेस्ट किए गए, जिनमें 594 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 637 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
कोरोना की नई लहर ने कहर ढा दिया। अमेरिका, बरतानिया समेत 100 से जायद ममालिक में ओमिक्रॉन फैल गया। दुनिया भर में एक दिन में कोरोना से 3,872 अफराद जान की बाजी हार गए। अस्पताल मरीजों से भर गए। दूसरी जानिब सख्त पाबंदियों के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज जारी है। ओमिक्रॉन और डेल्टा की तबाहकारियां अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में तबाही। अमेरिका में आज भी 4.25 लाख अफराद कोरोना का शिकार, बरतानिया में 1,62,000, इटली में 1,41,000 केसेस रिपोर्ट। जर्मनी, स्पेन में भी कोरोना की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुख्तलिफ ममालिक में समाजी दूरियों समेत सख्त पाबंदियां नाफिज, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत बेशतर यूरोपीय ममालिक में शहरी कोरोना की सख्त पाबंदियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उधर भारतीय दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ रियासतों में भी रात का कर्फ्यू नाफिज है। सऊदी अरब, UAE, ईरान और खलीजी ममालिक में सख्त पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अदम मसावात खत्म कर दें तो इस साल कोरोना वबा को खत्म कर सकते हैं। हमारे पास इससे लड़ने के आलात मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है अशराफिया और माफिया ने मिलकर मुल्क के वसाइल को लूटा। साबिक हुकूमत ने सरकारी खजाने को माले मुफ्त की तरह उड़ाया। हमने माफिया की लूट मार का खात्मा किया। सिक्योरिटी के नाम पर ज़ाती रिहाइश गाहों की तामीर का सिलसिला ख़त्म कर दिया। एक बयान में उनका मज़ीद कहना था कि अवाम के वसाइल पर सबसे पहला हक़ अवाम का है, न कि अशराफिया का। हम कौमी वसाइल की पाई पाई के अमीन हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के बेशतर स्पोर्ट्स ग्राउंड से कब्जा छुड़ा लिया। मजीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी ताकि मुस्तकबिल में भी कराची से मियांदाद जैसे स्टार्स निकलें। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने कहा MQM अब कराची की जान बख्श दे। 8 या 9 बड़े ग्राउंड्स के ऊपर तो कब्जा छुड़वा लिया। KMC ने उनको टेक ओवर कर लिया और बहुत जल्द आप देखेंगे कि उन पार्क्स को, उन ग्राउंड्स को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा ताकि कराची वाले अपने ग्राउंड में आए, क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें और मुस्तकबिल के जावेद मियादाद पैदा करें, हनीफ मोहम्मद पैदा करें, शोएब मोहम्मद पैदा करें। सियासी जमात जो आपके खिलाफ काफी जो है वो एक्टिव हुई है। मैंने कहता बस कर दो बस। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने का फ़ायदा अवाम तक पहुँचाया। हम अवाम के साथ हैं, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर में गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सयाहत का फ़रोग़ जारी है। लाहौर से करतारपुर, छांगा मांगा से चौलिस्तान समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन सयाहत का फ़रोग़ है और आपको पता है कि पहले दिन से हमारी हुकूमत जो है वो सयाहत के फ़रोग़ के लिए कोशां रही है। पंजाब में भी वज़ीर आज़म के विजन को आगे ले जाने के लिए वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप के अंडर बहुत सारे काम हुए। मसलन नए मकामात डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पर आज से पहले तवज्जो नहीं थी, जिनके अंदर कोटली सतियाँ हैं, जिसके अंदर फोर्ट मनरो है, जिसके अंदर सोन वैली के काफ़ी मकामात हैं और इसी तरह वो मकामात जो काफ़ी पुराने हैं लेकिन उनको बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने नवाज शरीफ की अदम वापसी पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ ने 4 हफ्ते में भाई को वतन वापस लाने की जमानत दी थी। अदालत को आज खुद नोटिस लेते हुए शहबाज शरीफ को तलब करना चाहिए। अभी तक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हन्नान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने अफगानिस्तान को मुआशी बदहाली से बचाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान अमन में किरदार दुनिया के लिए मिसाल है। दुनिया अफगानिस्तान के साथ खड़ी न हुई तो अमन ख्वाब बनकर रह जाएगा। डैनियल हन्नान ने दौरे पाकिस्तान की दावत पर देने पर चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया। कहा बरतानिया दहशतगर्दी के खाते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के साथ है।
दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में इजाफा। शहरी हुकूमती इक़दामात से सख्त नाला कहते हैं। पहले ही महंगाई उरूज पर है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इतवार बाजारों में खरीदारी से सब्जियों, फलों समेत दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। हम गरीब आदमी जो है ना, आज के दिन मटर, आलू और मटर खाने के काबिल नहीं रहे, वो हमारी खरीद से बाहर है। और हुकूमत से दरख्वास्त ये गरीबों के खाने तो कम से कम ये सब्जियां दालें तो सस्ती करे, ये गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं हुकूमत आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से मकामी सतह पर भी कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ पहुँचाए। हर चीज़ लोग महंगी कर देते हैं पेट्रोल बेस में, बेशक इफेक्ट आए ना आए, वो कहते पेट्रोल महंगा हो गया जी। तो इस वजह से ये डेफिनेटली इसको कम करना चाहिए। आवाम पहले ही इतनी पिसी हुई है, इतने मिसाइल हैं पहले ही बहुत ज़्यादा है। अगर इधर पेट्रोल महंगा हो गया, मजीद महंगाई बहुत बढ़ जाएगा, तो अभी थोड़ा रहम करना चाहिए। इमरान खान साहब को हमारा ये अपील है। हुकूमत अपनी लेवी और अपना इनकम को बढ़ाने का जरिया बनाया हुआ है, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटी है। इसको हुकूमत को चाहिए कि इस पर इतना ना बोझ डाले। अगर सस्ता मिल रहा है तो अगर वाली मार्केट में उसको सस्ता हुआ है तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बाजारों और मार्केट्स में महंगाई की नई लहर आई है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई के बायस अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नए टैक्सेस आयद करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ राहील हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। नए साल में हुकूमत के अवाम को नए नए तोहफे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। कराची के सस्ते बाज़ारों में भी सब्जियां और फलों के दामों को पर लग गए। ख़रीदार और सब्ज़ी फरोश दोनों ही महंगाई से परेशान हैं। तफसीलात यासिर सलीम की इस रिपोर्ट में। नए साल की आमद पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान और दुकानदार हैरान है। इतवार बाजार में आने वाले लोग क्या कहते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। हर चीज़ ही महंगी है ना, और उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़ रही हैं ना, कुछ बढ़ रही हैं। सबसे ज़्यादा तो वही जो तनख्वाहदार तबका है वही पिस रहा है। बाकी तो मेरा ख्याल है सब चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन ये तनख्वाहदार तबके के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि क्या इनके लिए। गरीब भी वही खाएगा, बिल्कुल अमीर भी वही खाएगा। अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर गरीब को बहुत पड़ता है, क्योंकि उसको पेट के कुछ डालने के लिए कुछ ना कुछ दाना चाहिए। वो दाना जो है यहाँ पे इतना महंगा हो गया है कि लोग जो है ना रात को भूखे सोते हैं। टोटली इफेक्टेड है यार। बेसिकली बात ये है कि हुकूमत कोई भी आए जो है महंगाई तो ख़त्म होनी नहीं है, तो किसी और को क्या कहें जो है ना, बस यहाँ तो सिस्टम ही ऐसा चल रहा है, फायदा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है भाई, बहुत चलाना मुश्किल हो गया है घर को। आप सब्जी की हालत देख लें, क्या सब्जी कितनी महंगी हो गई है, गोश्त कितना महंगा हो गया है, चिकन नीचे नहीं आ रही है, तो गरीब आदमी तो कुछ भूखा ही मर जाएगा ना। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद इतवार बाजार में होने वाली महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि खाने पीने की चीजें सस्ती की जाएं ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। कैमरामैन नाज़िम खान के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी से सब्जियां और फल खरीदने की सकत भी छीन ली। खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालाजात भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गए। तफसीलात लाहौर से अफजाल सईद की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई से मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी नामुमकिन बना दिया। सब्जियों फलों की खरीदारी के लिए आने वाले बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कोई चीज़ नहीं है जिसका रेट कम हो, हर चीज़ का रेट ऊपर चला गया। गरीब तबका तो वैसे उन्होंने मार देना है पकड़ के, जीने का तो हक ही नहीं उनको देना उन्होंने। महंगी हो गई हर चीज़, सब्जी महंगी हो गई है, रेट काफ़ी हो गए देखा। हर चीज़ को पर लग गए हैं। पेट्रोल वाले में मंडी में सस्ता हो रहा है तो इधर जंप कर रही है 5 रुपए। हम तो गरीब लोग पिस गए। उधर लाहौर में बढ़ती हुई महंगाई कंट्रोल ना होना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाक़िस कारकर्दगी के बाइस है। कैमरामैन हारून अहमद के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर।
कराची के लाइट हाउस लंडा बाजार में भी महंगाई ने पंजे गाढ़ लिए। इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़े भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। कराची के लंडा बाजार में भी महंगाई ने पंजे गाढ़ लिए। नए साल पर महंगाई ने लंडा बाजार में भी आवाम का इस्तकबाल किया। शहरी कहते हैं इस्तेमाल शुदा जैकेट्स, स्वेटर समेत हर चीज़ की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। महंगाई ने इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिए। सब्जी से लेके गोश्त से लेके हर चीज़ महंगी है। जिस चीज़ की आज वो 100 का नोट जो है 500 का नोट जो है 100 में चल रहा है। बहुत महंगाई है भाई। कभी यहाँ पे 500 में सब कुछ ले लेते थे, आज 4000 रुपये इनको देने पड़ रहे हैं। दुकानदारों ने कस्टम ड्यूटी में इजाफे और डॉलर की बढ़ती कीमत को महंगाई की वजह करार दे दिया। कहा अब अवाम में कुव्वत खरीद न होने के सबब खरीदारी भी कम हो रही है। वजह ये है कि कुछ तो ये बोल रहे कि मुल्क पे कर्जा बहुत ज़्यादा पहले का, अभी अशिया महंगी कर रहे, बाहर से नहीं ले रहे लेकिन फिर भी ले रहे हैं। डॉलर की वजह भी है, आगे जो हमारे हुक्मरान है वो भी आगे रेट बढ़ा रहे हर चीज़ का। पहले इन पे कस्टम नहीं लगता था, अब जो है ना एक कंटेनर पे 7-7 लाख 5-5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए, तो इस वजह से जो है ना ये माल भी अभी महंगा आ रहा है। लंडा बाजार से खरीदारी सिर्फ गरीबों की ही नहीं, मुतवस्सत तबके की भी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन होशरुबा महंगाई ने लंडा बाजार के सस्ता होने का तसव्वुर भी खत्म कर दिया। महंगाई हर शोबे में अपना असर दिखाने लगी। लंडा बाजार में कपड़ों की कीमतों को पर लग गए। अशियाए खुरनोश के साथ साथ इस्तेमाल शुदा कपड़ों का हुसूल भी शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुल्तान के शहरी साल के आगाज़ पर ही महंगाई से परेशान नजर आते हैं। बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। महंगाई ने शहरियों से इस्तेमाल शुदा लंडे के कपड़े भी पहुँच से दूर कर दिए। मुल्तान के बासी इसकी खरीदारी पर क्या कहते हैं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। से लंडा माल होता है, ऐसे गरीब लोग ही लेते हैं, बड़े लोग तो नहीं लेते। आजकल ये भी नहीं लेते। हम आए हैं ना कि बेटी के लिए कुछ लेना चाहते, अब तक कुछ भी नहीं लिया। महंगाई इतनी हो गई है, कुछ मेहरबानी फरमा कर इसके गरीबों के बारे में भी सोचे। हम यहाँ से चीज लेने आए, इतने महंगे हैं। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। लंडा भी बंदे की जो है ना 10 तरह से बाहर हो गए। अब जो है ना लोग वो भी नहीं खरीद सकते सर। मुश्किल है ये तो, हमारी तो दिहाड़ी मजदूर हैं, हमें तो बस ये लेके जा रहे हैं, सर्दी है इसलिए लेके जा रहे हैं, वरना खरीद तो नहीं सकते। बस लंडा बाजार में अब पहले चीज़ें जो मिलती थी हमें 100, 150, 50 रुपए की मिलती थी, अब 450, 500 की, 600 की। जूते पहले मिलते थे 150 के, 50 मतलब है कि 200 के, अभी हम गए हैं तो 800 रुपए, 1200, 1400 रुपए। लंडे के खरीदार मुल्तान के बासियों का कहना है कि महंगाई ने जहां दीगर चीज़ें महंगी की हैं, वहां शहरियों की पहुंच से अब ये सस्ते कपड़े भी दूर होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अकरम के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। पंजाब में गैस का बहरान रोज़ बरोज़ बढ़ने लगा। ख़वातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। सरगोधा में, इस्तिक़लालाबाद कॉलोनी, अमीर कॉलोनी और हमीद टाउन में गैस बंदिश मामूल बन गई, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। उधर चूनिया में भी गैस बहरान से आवाम बिलबिला उठे। LPG और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम सख्त सर्दी में गैस बंदिश के बायस ज़हनी अज़ियत का शिकार। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक। मंदिर में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए इंडिया, अमेरिका और खलीजी ममालिक से सैकड़ों की तादाद में हिंदू कम्युनिटी के यात्री पहुंच गए। पाकिस्तान में इंतजामात देखकर खुशी का इजहार किया। कहा पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा आज़ादी मिली। तारीफ वो जो दुश्मन करे। हिंदू यात्री पाकिस्तानी हुस्न सलूक से मुतासिर। भारत, अमरीका और खलीजी ममालिक से सैकड़ों हिंदू कड़क पहुंच गए, मजहबी रसूमात अदा की। शानदार मेहमान नवाजी पर अक़लियती बरादरी ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा तवक्को से बढ़कर मोहब्बत मिली। भारत से आते हुए दिलों में खौफ था, यहाँ आकर इंडिया से ज्यादा आजादी मिली। यहाँ आकर तो ऐसे लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ये मौका मिला यहाँ आने का, जो शायद किसी को मिले ना मिले, पर ऐसे आना और
यहाँ पे ऐसे वेलकम होना और ये मंदिर को देख के दादा गुरु महाराज जी की समाधि को देख के ऐसे इतनी ठंडक मिल रही है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हम कितने खुश हैं। इस मंदिर में तो हमें ऐसा सुकून मिला, ऐसा कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हमारी पहली पातशाही श्री परमहंस दादा गुरुदेव जी की यहाँ पवित्र महासमाधि है और कहीं भी नहीं है। इसके लिए बड़े दिल से ललायत थे, यहाँ आकर वो तमन्ना पूरी हुई। यात्रियों ने कहा दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त है भाईचारे की फजा कायम करे। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं। 600 से जायद पुलिस एहलकार हिफाजत पर मामूर है। पाक बहरिया के जहाज PNS तबूक का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान ओमान का दौरा। ओमानी बहरिया और पाकिस्तान सफारती हुक्काम ने ओमान की बंदरगाह दक्कम पर जहाज का इस्तकबाल किया। अमरीका के जंगलात में तारीख की खतरनाक आतिशज़दगी, दर्जनों अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। आग से रियासत कोलोराडो में तबाही। बोल्डर काउंटी में देखते ही देखते 1000 के करीब घर जलकर राख का ढेर बन गए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए News1।